हेलो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम। कौन? मैं बंदे नवाज निजामुद्दीन का साथी बात कर रहा हूँ आपके साथ। बोलो। मौलाना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मौलाना साथ साथ के पीछे लोग ये जो पढ़े हैं इनका मकसद क्या है मौलाना? कुर्सी, ओदा, हाँ। पोजीशन, बस और कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारे लोगों में, इतना तकलीफ है। नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिनकी अकल घुटने में है। जिनको अल्लाह ने दिमाग में अकल दिया है ना, वो बेचारे काम कर रहे हैं। वो तो है मौलाना। हाँ, जिनकी अकल घुटने में थी तो उन्होंने छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, अपने आप को एक नया नाम दे दिया, अहले शूरा। और क्या हो गया? बैठ गए, ना मस्जिद व जमात, न तीन दिन, न गश्त, न मुलाकात, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि लोगों से मेल जोल नहीं। उनके चेहरों का अल्लाह ने नूर खत्म कर दिया। भामटे मुंह लेकर गांव में फिर रहे, सामने आ रहे तो मुंह नीचे डाल रहे, मुंह बना रहे, सलाम नहीं कर रहे। बहुत अफसोस होता है मौलाना। इन लोगों ने खुद ने अपना नुकसान करके लिए, खुद ने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। ये असल में शैतान है ना, बहुत चालाक है। शैतान अल्लाह के जो करीबी बंदे होते हैं ना, उनसे जीना नहीं करवाता, उनसे चोरी नहीं करवाता, उनसे डाके नहीं डलवाता, कत्ल नहीं करवाता। उनको क्या करता, उनकी नस देखता, दुखती नस देखता, और वहां पर उनको क्या करता, वो हलाल करता है। इनकी दुखती नस क्या थी? अकाबिर अकाबिर अकाबिर, हमारे बड़े हमारे अकाबिर। अरे अकाबिर और बड़े तीन नहीं है दुनिया के अंदर, सिर्फ तीन है क्या? अरे इस जमाने में अल्लाह के बड़े अकाबिर सिर्फ तीन है क्या? और चलो तीन है भी, अगर सबसे बड़े अगर ये तीन हैं तो इन तीनों की मानोगे तो ही जन्नत है, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये अकाबिर क्या, इनको जो नहीं शख्सियत परस्ती, आज ये मौलाना साद वालों को शख्सियत परस्त बोलते हैं। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे भाई, मैंने अभी तक मौलाना साद साहब का आधा एक घंटे के ऊपर बयान भी नहीं सुना है। मैं मौलाना साहब को सुनता भी नहीं था। वही थी मौलाना, एक फील्ड अलग, वो उनकी एक दावत की फील्ड थी। अपन अपने मतलब मदारिस की फील्ड में हम लोग थे, रद्द बातिला पर, हम बिदात के ऊपर, शिर्क बिदात के ऊपर हम लोग काम करते। हमारी फील्ड अलग थी, वो फील्ड अलग थी। तो कभी ऐसा मौका चल, मौलाना तारिक जमील को भी तो हमने सुना है, आधा एक दो घंटा सुना है उनके बयानात को, सफर में इधर उधर। पर मौलाना साद के बयानात पहले आते भी नहीं थे। जिस तरह से रेगुलरी मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक मसूद के जो बयानात आते हैं, ऐसे मौलाना साहब के पहले बयानात आते भी नहीं थे। मौलाना साहब के कुछ ऑडियो आती थी तो वो भी एकदम गंदी ऑडियो, मतलब एकदम घटिया ऑडियो। घटिया मतलब उसकी रिकॉर्डिंग एकदम खराब, और आवाज बराबर नहीं आ रही है, उसके अंदर एक को ज्यादा, उसके अंदर से आवाज गूंज कर बारीक आ रही है, उसमें लफ्ज समझ में नहीं आ रहे, खराब रिकॉर्डिंग आ रही है। तो मजा भी नहीं आता था सुनने। रिकॉर्डिंग अगर अच्छी हो, किसी का बयान भद्दा हो, रिकॉर्डिंग अच्छी हो तो सुनने में थोड़ा बहुत मजा भी आ जाए। पर किसका बयान कितना भी अच्छा हो, रिकॉर्डिंग अगर भद्दी हो तो सुनने में जरा कराहत महसूस होती है। तो मौलाना साहब के बयान भी आते नहीं थे, हम सुनते भी नहीं थे उनको, है क्या नहीं जितना। तो अभी इस वक्त जरूरी हो गया ना, अब इस वक्त जरूरी हो गया कि हम जो कह रहे हैं, ये देखो हमारे सारे बयान यूट्यूब पर है, सब सुने इसको, सब सुने, सबको समझ में आए। हाँ मौलाना, आधे सारे वीडियो सुना को उनको व्हाट्सएप बदनाम तो कर रहे हैं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बदनाम करे नहीं, उनको तो पार इस्लाम से खारिज कर डाले। तो बदनाम करने की बात कर रहे हो? अरे उनको तो एकदम गुमराह और काफिर करार दिया इन लोगों ने। और कौन है ये लोग? ये कौन लोग है पता है? ये कौन लोग है? ये सड़क छाप उलमा। इनकी अगर गिनती करेंगे ना, हर गांव में 2-4 लोग निकलेंगे। और जो बड़े उलमा हैं जिनका रुझान शूरा की तरफ है, तो वो निजामुद्दीन के खिलाफ भी नहीं है, और वो निजामुद्दीन के खिलाफ अपनी जबान खोलते भी नहीं। जो बड़े उलमा हैं, समझ, कुछ मदारिस के बड़े उलमा हैं, मोहतमिम हजरात है, नुज़मा हजरात है, अगर इनका नजरिया अगर दारुल देवबंद के मुताबिक और शूरा के मुताबिक, शूरा की तरफ से इनका नजरिया है भी, तो ये निजामुद्दीन में कुछ बुरा भी नहीं बोलते। मौलाना दोनों को मिलाने की बात चलाई थी बीच में, अभी क्या हुआ मौलाना? क्या बोले? अभी वो दोनों को मिलाने की नहीं, क्यों? ये मिलना ही नहीं चाहते। ये शूरा वाले मिलना ही नहीं, इनको अपनी 1.5 इंच की मस्जिद चलाने की है यार, काहे को मिलेंगे ये?
हाँ, पेट का मसला है बाबा। है मौलाना जी। हाँ, पेट का मसला है, कुर्सी का मसला है, इनो काय को मिलेंगे, नहीं मिलने वाले इनो। मौलाना तारिक क्या नाम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वहां पर गए, जाने के बाद बहुत कोशिश की उन्होंने, पर वहां से ऐसी कारगुजारी आई कि मुफ्ती तकी साहब के साथ जितना अमला जो टीम गई थी वो टीम ड्राइवर से बसजन होकर आ गई। बात समझ में आ रही है? उनसे जब गुफ्तगू शुनैद हुई, उनसे जब डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन के अंदर कुछ ऐसी बातें आई कि मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ जो लोग थे वो नाराज होकर निकल गए वहां से। आ रही बात समझ में? तो वो लोग नहीं चाह रहे हैं, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम एक हों, उम्मत एक हो, निजामुद्दीन, क्योंकि उनके गले की हड्डी है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन से वो फितना करके, झगड़ा करके, बगावत करके वहां से निकले और आने के बाद वापस से ऐसी जगह पर पहुंचना जहां पर उन्होंने बगावत किया है, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है भाई। आने के बाद सही रहते कि नहीं, की क्या गारंटी? काय को सही रहेंगे, काय को आएंगे इनो आए तो इनको कौन पूछने वाला? हाँ वो तो है, तुम ना पूछने वाले, इनो आए तो। हाँ, काम था। देखो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती थी, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे महाराष्ट्र के, और तुम्हारे कर्नाटक के अंदर बहुत एक्टिव थे। आए थे, उनका बयान भी सुना हमारे मरकज में। तो वो हमेशा एक बात कहते थे, अल्लाह के चलते फिरते वली थे, उनकी बातों को अगर हम उनकी गहराई देखते हैं ना तो दांतों तरह उंगली चबा लेते, इतनी गहरी बात है। उन्होंने कहा था एक जमाना ये था कि जिस वक्त काम को तरक्की नहीं मिली थी, उस जमाने के अंदर हर कस व नाकस साथी को संभालना दूसरे साथियों की जिम्मेदारी थी, कि अगर कोई साथी अगर टूट जाता था तो काम के ऊपर असर पड़ता था। ठीक है, फिर एक जमाना ऐसा आया, अल्लाह ने फतूहात को खोल दिया, अल्लाह ताला ने मदद और नुसरत फरमाई, काम की सतह बढ़ गई, काम को तरक्की मिली। तो ये जमाना ऐसा आया कि अल्लाह ने काम को पूरी दुनिया के अंदर चला दिया। मौलाना साहब फरमाते थे कि अगर इस जमाने के अंदर अगर कोई बंदा काम से कट रहा है ना, तो काम का बाल भी बेकार नहीं होगा। वो तो है मौलाना। हाँ, घंटा उसका नुकसान है, काम का घंटा बाल बेकार नहीं होगा, लेकिन जो लोग काम से टूटे हैं ना, इन लोगों का नुकसान होने वाला है, और वही हो रहा है। आज मैं अपनी इलाकों में अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो बंदे जमात के एक्टिव थे, जिनको इज्जतें थी गाँव के अंदर, लोग जिनको झुक झुक कर सलाम किया करते थे, ये इन लोगों की आज हैसियत ऐसी है कि बाजार से गुजरते हैं तो निगाहों से निगाह नहीं मिलाते। उनके चेहरों के ऊपर इस ऐसी एक उदासी छाई हुई है, उनके चेहरों के ऊपर ऐसा एक क्या बने, ऐसा अंधेरा आना, ऐसी इतना बेनूर उनका चेहरा हो गया है कि उनके चेहरे को देखने को मन नहीं करता। काम नमाज भी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, मजीवार जमात नहीं, 3 दिन नहीं, मुलाकात नहीं, कष्ट नहीं, तालीम नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ है तो एक वो बुरे गत का मोबाइल हाथ में, उसमें एक अंदर शुरा वालों का ग्रुप, उसमें मौलाना साथ की बुराइयां, यही इनकी मौलाना साथ की बुराइयां ही इनकी तालीम है। मौलाना साहब निजामुद्दीन की बुराइयां करना ही इनकी तालीम, इनका गश्त और इनका 2.5 घंटे यही है। इन्होंने अगर व्हाट्सएप के ऊपर कभी 2.5 घंटा दे दिए ना, तो इनका 2.5 घंटा लग जाता है। हाँ, सही नहेज के ऊपर काम कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ, इनको सही नहेज ना, इनका सही नहेज क्या है पता है क्या? फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाओ और मौलाना साहब को धुआंधार गालियां दो। अभी देखो, आज मैंने फेसबुक पर पढ़ा, एक हराम खोर बोलूंगा मैं, हराम खोर एक आलिम ने लिखा। हराम खोर क्यों बोल रहा पता है कि नहीं? ये उम्मत का माल खाते, सदके का माल, ज़कात का माल, इसाले सवाब का माल, कोई मर गया उसका माल, छेलम का माल, इसका माल खा खा के ये मदरसे के अंदर बड़े होते। हाँ, बड़े बड़े टोन बना लेते, जब उम्मत में आते तो उम्मत के खिलाफ कामा करते। तो इसलिए मैं इनको बोलता कि इन्होंने जो मदरसे से उम्मत का पैसा खाया ना, सबके ज़कात का, उसको हलाल नहीं किया, इसलिए ये हराम खोर है, हराम खाने वाले हराम खोर है। तो एक हराम खोर ने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर आज एक पोस्ट डाला कि नदवतुल उलमा की यही औकात रह गई थी कि उसने मौलाना साहब को अपनी मस्जिद में बयान करने दिया। मतलब ये मौलाना साहब जिस गली गुजरेंगे उन गली कोचों को भी ये गालियां देंगे। मौलाना साहब नदवतुल उलमा मदरसे में चले गए, ये नदवा के मदरसे को गालियां दे रहे।
अरे नदवा क्या है, नदवा क्या है, नदवे का मकाम क्या है, नदवे के अंदर कितने बड़े अल्लाह वाले बैठे हुए, मौला राबी हसनी नदवी, इनका जो खानदान है हुसैनी खानदान, ये इनके खानदान का जो अदना से अदना के खानदान का एक चपरासी होता है ना, चपरासी भंगी, वो भंगी टट्टी करता है ना, टट्टी, वो टट्टी के बराबर भी साले की हैसियत नहीं है ये मौलवी की। फेसबुक के ऊपर बैठ के नदवे को गालियां दे रहा है। गालियां सिर्फ क्यों दे रहा है कि मौलाना राशिद हुसैनी साहब का इंतकाल हुआ, मौलाना साहब ताज़ियत के लिए गए और उनका मस्जिद में बयान हुआ, और होना भी चाहिए। बड़े आदमी का इकराम यही है कि उसको मेंबर दिया जाए बात करने के लिए, बात समझ में। तो ये मौलाना साहब की मकबूलियत के अलावा आज सारी दुनिया मौलाना साहब से कटना चाह रही है। मौलाना साहब किसी से नहीं कट रहे, वो तो आला ऐलान गए थे, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी नदवे वालों ने, अगर मुफ्ती जैद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम की अगर आप बात करें तो उन्होंने किताबें लिखी मौलाना साहब के खिलाफ। ठीक है, मौलाना सलमान नदवी साहब ने भी कुछ क्लिपें बनाकर डाली मौलाना साहब के खिलाफ। उसके अलावा दीगर जो नदवा के कुछ उलमा थे उन्होंने मौलाना साहब के खिलाफ कलम उठाए, अपनी जबानें खोली, ठीक है नहीं खोली। उसके बावजूद भी मौलाना साहब का नदवे के अंदर तशरीफ ले जाना क्या माना रखता, इससे क्या सबक मिला हमको? इससे सबक हमको ये मिला कि आपको अगर हमसे इख्तलाफ होगा तो हो, हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे मदरसे में आने के लिए जरा भी नहीं झिझकते, जर्रा बराबर भी नहीं झिझकते। और नदवे वालों ने मौलाना साहब को ये इकराम दिया, ये एजाज दिया उनको कि उनको नदवा की जामे मस्जिद में बिठाकर उनका दर्स हुआ, उनका बयान हुआ। चलो बयान के अंदर नदवा में कौन होगा? सारे उलमा तो होंगे, सारे उलमा ही होंगे ना। और ये साला सड़क छाप, ये साला कमीना वो फेसबुक के ऊपर बैठकर नदवे को गालियां दे रहा है। मैं इसको इसलिए मैं इतना सख्त जुमले इसको इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि ये मौलाना साहब के खिलाफ है, मैं सख्त जुमले इसको इस वजह से बोल रहा कि आज ये नदवे को गालियां दे रहा है, कल ये दारुल उलूम देवबंद को गालियां देगा। देख लेना, एक जमाना ऐसा आएगा दारुल उलूम देवबंद सारे फतवों से क्या कर लेंगे, पीछे ले लेंगे मौलाना साहब की, इनकी मुसालियत हो जाएंगी, सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस वक्त मौलाना साहब का दारुल उलूम देवबंद का सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये लोग जो हराम के जो साला ये फित्तीन है ना, ये हराम खाने वाले, ये उस वक्त देवबंद को भी गालियां देंगे। आज इन्होंने नदवे को गालियां दी ना, कल ये देवबंद को भी गालियां देंगे। लिख के ले लो मेरी ये बात को। इनका कोई मजहब नहीं है, ये साले ये आरएसएस के एजेंट है, साले दल्ले, साले दलाल। ये वो है जो अपने घर के मस्तूरात को गैरों के पास भेजते सुलाते, उनके हम ये जबान का भी जाएंगी। ये ऐसे हरामखोर मुल्ला है साले, बीजेपी के और आरएसएस के एजेंट है। ये कमीने साले व्हाट्सएप के ऊपर बैठकर नदवे को गालियां दे रहे हैं। अरे इनकी क्या औकात है क्या? इनकी औकात यार। नदवा के अंदर जो बंदा झाड़ू मारता होगा उसकी टट्टी के बराबर भी ये सालों की औकात नहीं है। फेसबुक के ऊपर बैठ के ये लोग क्या कर रहे हैं? नदवे को गालियां दे रहे हैं। हाँ, शर्म शर्म शर्म, हया, गैरत जो होती ना, जितनी जो अल्लाह के नबी ने जितनी जो सिफात जो बताई, आला अखलाक का जो मालिक होता है उसमें ये सिफात होना चाहिए। नरम दिन, अपनी जबान को दूसरों के रोकने वाला, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देने वाला, मुसलमान की इज़ा रसाई नहीं करने वाला, मुसलमान की आबरू रेजी नहीं करने वाला। अल्लाह के नबी तवाफ कर रहे थे, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु साथ में थे। अल्लाह के नबी ने काबतुल्लाह की अजमत बयान की है, काबा तो कितना अजीम है, तो कितनी बरकत वाला है, तो कितनी शान वाला है, और तो अल्लाह का घर है, तेरा कितना बड़ा मकाम है और कितना बड़ा तेरा मर्तबा है। इब्ने मसूद साथ में सुन रहे। फिर अल्लाह के नबी ने बोला लेकिन एक चीज है, मोमिन बंदे का जो दिल है इसका मकाम तुझसे ही बड़ा है। तुझको ढाना इसका गुनाह कम है, लेकिन अगर कोई मुसलमान का दिल तोड़ दे उसका गुनाह तुझको ढाने से ज्यादा है। अल्लाह के नबी काबतुल्लाह के दरमियान, काबतुल्लाह के सामने तवाफ के दरमियान खड़े होकर कह रहे हैं, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी है। हाँ, तो इन लोगों को साले ये मौलवी इन्होंने क्या पढ़ा मदरसों के अंदर? एक दूसरे की पगड़ियां उछालना, गालियां बकना। हाँ, ये मदरसे के खाने वाले आज मदरसे को गालियां दे रहे। नदवी को गाली दिया उसने, नबलतुल उलमा की यही औकात रह गई। नदवी की औकात की बात कर रहा। और तेरा खानदान अगर पूरा कभी जिंदगी भर भी कभी नफल नमाजें जिंदगी भर अगर इबादत के अंदर गुजारे ना, तब भी जाके मौलाना अली मियां नदवी के खानदान के अदना से अदना इंसान की 2 रकात के बराबर भी इनकी इबादत नहीं हो सकती। इतना अजीम खानदान है नदवतुल उलमा का।
नदवतुल उलमा नाम क्यों दिया गया उसको? आज भी नदवा के लोग जब सऊदी अरब जाते ना, सऊदी के शेख झुककर इनको सलाम करते, काबतुल्लाह की चाबियां इनके हाथ में देते। इसकी साली के औकात है, ये नदवे के औकात की बात कर रहा है। तो ये लोग जो काम से टूटे हैं ना, इनको कभी काम से रगबत थी नहीं। होगा ना, जीर का खाना होगा। हाँ भाई, खाना वाना सब हो गया, अल्लाह का करम है। यहाँ भी चलिए, हमारे बागलकोट जिले का इस्मा कना आलमी इस्मा यहाँ से कलाली, तो ये मेहनत चल रही है। चलिए ठीक है, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। हमारे लिए भी दुआ करो। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ देखो, चलो।